इंदौर जिले के दूरस्थ और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कालाकुंड गांव में शुक्रवार का दिन खास रहा। जिले के कलेक्टर शिवम वर्मा सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रात्रि चौपाल में पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश भी दिए हैं। बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा जैसी मूलभूत समस्याएं ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने रखी। इंदौर जिले के दूरस्थ ग्राम कालाकुंड में आयोजित रात्रि चौपाल में कलेक्टर शिवम वर्मा, जिला पंचायत सीईओ एसडीएम राकेश परमार सहित वन, बिजली, स्वास्थ्य, पुलिस एवं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। विशेष बात यह रही कि सभी अधिकारी एक ही बस में सवार होकर गांव पहुंचे और रास्ते में दिखाई देने वाली समस्याओं का भी निरीक्षण किया गया। कालाकुंड पहुंचने के दौरान कलेक्टर ने सड़क मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया एवं रपटों की स्थिति देखी तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। चौपाल के दौरान भी सबसे अधिक शिकायतें सड़क और बिजली व्यवस्था को लेकर ही सामने आई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई क्षेत्र में 3 फेज बिजली कनेक्शन नहीं होने से किसानों को सिंचाई से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आदिवासी छात्रावास और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया है। उनका कहना था कि पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने तत्काल गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से शिक्षकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर की इस पहल से ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में संतोष दिखाई दिया। ग्रामीणों ने कहा कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर प्रशासन गांव पहुंचा है और समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनके समाधान की दिशा में कदम उठाए गए हैं। ये तो हमारी पंचायत के लिए बड़े गौरव की बात है कि माननीय जिलाधीश महोदय हमारे पंचायत में पहुँचे पूरे अमले के साथ में, जिससे कई लोगों की जो विकराल समस्याएं थी उसका समय पर और उसी टाइम माननीय कलेक्टर महोदय जी ने समाधान किया। हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात। हाँ, पहले काफ़ी समय पहले कलेक्टर महोदय रात्रि विश्राम यहाँ कर चुके हैं। उनका अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उस समय भी मैं उनके साथ में था। पर जो काम आज हमारे कलेक्टर महोदय ने सभी विभाग के लोगों को साथ में लेकर वो समस्या का उसी टाइम निराकरण किया, ये हमारे लिए इस प्रकार की मुख्य समस्याएं। पहली समस्या हमारी सड़क से है, जो कि एक भगोरा कालाकुंड मार्ग है जिसमें 2 किलोमीटर घाट छूट गया है बनाने के लिए, जिसके लिए भी अभी चर्चा हुई कलेक्टर साहब ने, और जो कमियां रह गई थी उसके निर्देश भी अभी जारी कर दिए हैं। और पहले यहाँ पे ट्रेनें चला करती थी तो इतनी रोड की आवश्यकता नहीं थी। अब ट्रेन बंद हो गई है तो अब हमारा लोगों का सभी कृषि से लेके पढ़ाई से लेके स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी चीज़ें अब रोड पे ही डिपेंड हो गई है। तो माननीय कलेक्टर महोदय जी ने हमें जो कठिनाइयाँ थी उसका आश्वासन दिया है कि वो भी अतिशीघ्र हम उसको निराकरण करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे गांव का जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। जिसको जो समस्या है उसका सारी चीज़ों बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा। वो हमारी समस्या का सुन भी रहे हैं और उसका समाधान कर भी रहे हैं। रात्रि चौपाल के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि अधिकांश समस्याएं सड़क और बिजली से संबंधित है। इनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि चोरल से कालाकुंड मार्ग के बीच 4 पुलिया और रपट क्षतिग्रस्त है, जिसके निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं और जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि हम सभी जो समस्याएं होती हैं उनका समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें। तो आज इसी क्रम में यहाँ पे रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कालाकुंड में आज जब यहाँ बातें की ग्रामीण जनों से हमने, तो कई सारे विषय निकल कर आए। कुछ बिजली के संबंधी कुछ शिकायतें, कुछ रोड कनेक्टिविटी के विषय थे और साथ ही साथ कुछ राजस्व संबंधी विषय बताए गए। तो सभी पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो राजस्व संबंधी प्रकरण नोट कराए गए उस पर हम लोग 15 दिन के अंदर काम करके इनका निराकरण करेंगे। रोड के संदर्भ में हम लोग ऑलरेडी कुछ मरम्मत का काम कर रहे हैं और प्रयास ये है कि बारिश के टाइम भी वो कनेक्शन बना रहे, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिजली के भी लिए एक स्पेशल टीम आके यहाँ पर निरीक्षण करेगी। जो भी डीपी संबंधी विषय हैं उन पर हम लोग काम करके इसको ठीक करेंगे। हमारे जो पंचायत है उसमें हम देखें तो बहुत अपार संभावना है पर्यटन की, और पर्यटन में बहुत सारे होम स्टेज यहाँ संचालित हैं जो कि हमारी NRLM की दीदियाँ उसको संचालित करती हैं और इससे एक अच्छी उनको मतलब वो इसको अच्छा करके अच्छा एक उनको इनकम भी प्राप्त होती है। और हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं इसमें कि सरपंच साहब के प्रयासों से कि गाँव को थोड़ा और स्वच्छ कर सकें और बेहतर कर सकें, ताकि जो पर्यटन की संभावना है उसको और हम आगे एक्सप्लोर कर सकें। तो इन सब विषयों पर काम करेंगे
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जलगंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत कुछ जल संरचनाओं पे हमारे कार्य प्रगतिरत हैं, उनको हम लोग पूर्ण कर रहे हैं और जो भी तालाब और स्टॉप डैम है उनकी गाद निकाल कर उसको और बेहतर उसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ जो रोड कनेक्टिविटी वो ना टूटे इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ विभागों से रेलवे या फॉरेस्ट इनसे कोऑर्डिनेशन करके इन हम जो प्रोजेक्ट्स जो थोड़े डिले हो रहे हैं उनको भी हम लोग तेज़ी से करेंगे, जिससे इस गाँव का विकास और बेहतर होगा। प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन संभावनाओं से भरपूर कालाकुंड को भविष्य में आदर्श पर्यटक ग्राम के रूप में विकसित करने की दिशा में भी प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। कलेक्टर ने अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। रात्रि चौपाल के समापन के बाद कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठकर भोजन भी किया, जिससे प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बेहतर संवाद और विश्वास का संदेश गया है। प्रशासन की इस पहल से ग्रामीणों में उम्मीद जगी है कि वर्षों से लंबित समस्याओं का जल्द समाधान होगा और कालाकुंड क्षेत्र विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज उजाला, महू।